या सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक की सारी चीजें हमको क्लियर थी। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ रहे थे और बीच में ही फिर प्रॉब्लम हो गया। आप देख सकते थे प्रॉब्लम की मीटिंग एंड हो गया। आइए हमें फिर से शुरू करना है। हम बात कर रहे थे, कोई एक पी वेक्टर था। हम बात कर रहे थे, कोई एक क्यू वेक्टर था। पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, 20 न्यूटन बोला था, 20 न्यूटन बोला था। ठीक है। अब अगर इसका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, अगर आपको इसका रिजल्टेंट निकालना, तो आप खुद ही सोचिए। अगर मैं यहां से यहां तक अगर क्यू की वैल्यू को ले लूं, और अगर मैं यहां से लेके यहां तक अगर पी की वैल्यू को ले लूं, तो क्या मुझे रिजल्टेंट मिल रहा है? यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मिल रहा है। बराबर है बच्चों? तो क्या आप देख पा रहे हो? पी वेक्टर का वैल्यू तो ये है, क्यू वेक्टर का वैल्यू ये है, क्यू वेक्टर का वैल्यू ये है, पी वेक्टर का वैल्यू ये है। बराबर है? अरे हाँ या ना गधो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। रिजल्टेंट यस वेक्टर, सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर माने आपका, यहाँ पे मैंने पी और क्यू बोला ना, ए और बी नहीं बोला। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अगर ऐसा है, तो रिजल्टेंट को अगर वेक्टर के साथ दर्शाना है तो दर्शा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। जैसे कि P का मैग्नीट्यूड भी 20 था, मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड 20 था, Q का मैग्नीट्यूड भी कितना था? 20 ही था। तो अगर पाइथागोरस का थ्योरम लगाओगे तो आपको ये वैल्यू मिल सकता है क्या बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 20 यस सर। 20 बोल सकते हैं कुछ ऐसा। यस सर। बराबर ना? पायथागोरस कर्ण वर्ग बरोबर बाजू वर्ग अधिक बाजू वर्ग, असं पायथागोरस असं प्रमेय मी 10वी मध्ये शिकलो होतो. ठीक आहे. हो सर. हो सर, होतं सर आम्हाला पण. होतं का? Yes. मोठे माणसं तुम्ही इंग्लिश मिडियमचे लोक आहेत, आम्ही मराठी मिडियमचे लोक. आता काय सांगायचं आता. नाही सर, मी पण मराठी मीडियमचीच आहे. नाही सर, आम्ही मराठी मीडियमचे सर. पण त्यात पण आम्ही म्हणजे झेडपी स्कूलचे पोरं. आता काय सांगता तुम्ही? बोला आता. बोला आता. अजून काय आहे तुमच्याकडे बोलायला? आहे काय बोलायला तुमच्याकडे? बोला. नाहीये ना? इंग्लिश के सर विद्यार्थी हम वाणिज्य वाले सर. चलिए ठीक है, हम गरीब लोग हैं, अभी क्या बोले। तो अंदर का 400 बाहर डाल दिया, इधर 20 हो गया, मतलब 20√2 समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा। बराबर है बच्चों? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ मिल सकता है। तो देखिए बच्चों, अगर यस सर. 2 अगर मिल रहा है, नाउ हियर यू आर गेटिंग your particular resultant, but still now you don't know about direction. So now you have two chances. You can find out resultant by the two means. Like first of all, I have told you by alpha you can find out the direction of resultant by taking the help of p vector. Otherwise through beta also you can find out the particular direction of your resultant vector with the help of q. So if I'll go by alpha, so अल्फा के थ्रू अगर आप जाते हो तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड tan अल्फा का अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, क्योंकि मुझे बस अपोजिट बाजू, समोरची बाजू छेदाला लगतची बाजू, मीन्स अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजसेंट साइड. वी नो द फॉर्मूला ऑफ आवर tan अल्फा. दैट थिंग वी नो ऑलरेडी. So in front of alpha 20 is there. Are you getting, students? And in case of adjacent side, only 20 is also there. Yes, only 20 is there. So 20 divided by 20, how much you are going to get over here? Alpha is equal to tan inverse 1. Correct, student? Are you getting what I am saying? Students? Yes sir. And if Yes, sir. you tan inverse 1, can you tell me the value of tan inverse 1? Can anyone tell me the value of tan inverse 1? The value or the standard value of tan inverse 1 is 45 degree. Muzammil, am I right, brother? Bro, I'm not getting your voice. I don't know why. Maybe some internet connectivity issues there or other. I don't know. Yes sir. Yes, but are others are getting what I'm saying? Yes. Don't be silent. Don't show me that yeah you are too sincere and you are silent. Yeah, Yes you sir. are everything. If you're not speaking, Yes, I'm yes, considering you as a biggest duffer. Yeah, don't consider yourself the brilliant most guy. ठीक ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं. If you want to calculate beta, alpha is what? Resultant का डायरेक्शन अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू p वेक्टर है. अगर विथ रिस्पेक्ट टू q निकालना है तो अगर मैं बोल दूं बीटा है विथ रिस्पेक्ट टू
क्यू वेक्टर देन व्हाट? तो इस केस में क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे बीटा कंसिडर कर दूं तो वंस अगेन tan बीटा भी मैं वही बोल सकता हूं, बट व्हाट? tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, वही तो है। पी वेक्टर भाई फिर से इसका मैग्नीट्यूड कितना है? BC है भाई। क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर से BC है। अरे भाई समझ में आ रहा? तो 20/20 इज इक्वल टू 1। बीटा इज आल्सो 45 डिग्री। अरे भाई 90 का था ना, तो 45 Yes, sir. 45 Yes. ना, उतना तो कॉमन सेंस अपने को भी है, बराबर है। But I just wanted to Yes, sir. tell you by the particular proof which is here. You can go by tan alpha also and you can go by tan beta also. You are going to get the same answer as the 90 degrees over there. Yeah. So most probably you all are getting what I am saying. Let's move to the next concept. And first of all, I wanted to find out that P vector minus Q vector. Yes, that also the other part of our question, or we can say the other part of the same question. Correct, students? So now let's find out the given thing which are there. तो अभी अगर मुझे P वेक्टर माइनस Q वेक्टर निकालना है, मान लीजिएगा ये मेरा कुछ P वेक्टर था और ये मेरा Q वेक्टर था। भाई को P वेक्टर पता है, भाई को Q वेक्टर पता है, भाई को पता है दोनों का मैग्नीट्यूड आ रहा है। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड भाई को पता है 20 न्यूटन है। मतलब भाई को सब पता है, बराबर है बच्चों? अभी सब अगर हमको पता है पहले से, लेकिन भाई को निकालने को बोला गया इस बार r डैश वेक्टर माइनस, मतलब ऐसा रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ कि वो सब्ट्रैक्शन में चला जाना चाहिए। वेक्टर देयर इज नो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नहीं है। वी टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर आंसर थ्रू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब भाई को अब क्या करना पड़ेगा? बोले बच्चों, क्या करना पड़ेगा भाई को? अभी यहाँ पे जो क्यू वेक्टर जो आपने प्लस में लिया है ना, उसको नेगेटिव के तौर पे लेना पड़ेगा ना। अरे हाँ या ना, पी तो वही रहेगा, क्यू को माइनस करना ने और उसका रिजल्टेंट निकालेंगे ने। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे गधो? दिमाग में जा रहा कोई बात? Yes, sir. क्या पता बाकी सारे लोग शांत है। आशीष, ओम, यस सर. नमस्ते आशीष तुला. ओम मित्रा, रितेश, श्यामचा तर आवाज ऐकलेला नाही मी. श्याम भावा, खूप सुंदर बोलतोस तू, बोला. यस, चलेगा. मुजम्मिल तू भी बीच बीच में बोल सकता है भाई, ठीक है? चलो, तो अभी अगर Q यहाँ पे है तो माइनस Q अगर लेना है तो हाउ कैन वी टेक द माइनस Q? भाई अपोजिट ले लो उतने लंबाई का, बोल तो दिया था. अरे हाँ या ना? हाँ सर. तो अभी अगर मैं P वेक्टर को अगर ऐसे दिखा दूं, मैं ये पैरेललोग्राम लॉ से जा रहा हूं, और अगर मैं इस माइनस Q वेक्टर हो गया, तो यहाँ पर मैंने माइनस Q वेक्टर दिखा दिया. ने यहाँ पर कौन सा वेक्टर दिखा भाई लोग कौन सा वेक्टर दिखा रहे मैंने यहाँ पे? मान लीजिएगा P वेक्टर मैंने यहाँ पे दिखा दिया. हाउ टू टेक रिजल्टेंट? मैं रिजल्टेंट अभी ऐसे लूंगा कि नहीं लूंगा भाई लोग? बताओ, आप ही बताओ. अरे बोल भी दो, इज्जत रख दो. यस सर, लेंगे सर आप. ले लो सर, है ना सर, ले लो, मैं आपके साथ हूँ. देखते हैं कौन क्या बोलता है. हाँ ले लिया, चलो. अभी काय भार्गव एवढं सपोर्टिंग मी घेऊन टाकलं. देखो अभी अगर भाई लोग यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर वाला, तो यहाँ पर रिजल्टेंट डैश वेक्टर किसका मिलेगा? P वेक्टर माइनस Q वेक्टर वाला. आया ना? Now if you are going to observe, you are going to get the same answer in case of. कैसे भाई लोग? भले आपने इसको ऊपर ले, मैग्नीट्यूड कभी माइनस में जाता है क्या रे? मैंने बोला था मैग्नीट्यूड का एफर्ट कभी भी गलत डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन एफर्ट कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं हो सकते. कोई पर्सन अगर एफर्ट ले रहा है तो दिन ब दिन उसकी बुद्धि कम हो रही है, ऐसा होता है कि यार बुद्धि तो बढ़ेगा नहीं, बस उसका एफर्ट गलत तरीके पे बैठ रहा है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर मैंने ना आज ना गलत तरीके से बहुत पढ़ाई कर लिया सर, और सर ना मैं डफर हो गया. ऐसा होता है कभी? कोई हुआ है क्या ऐसा किसी के साथ? होता है क्या ऐसे कभी? अरे होता है. हो गया सर, मैं तो डफर हूँ सर. नहीं सर, मेरे साथ कभी नहीं हुआ सर ऐसा. मेरे भाइयों, अगर देखो सेम पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे लगा दो. मैं बता रहा हूँ ना आपको, r डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा 20√2. वही मिलेगा भाई लोग. अरे मेरे पे विश्वास रखो ना,
तो वही बोल रहा हूँ, वही होगा। ठीक है, चलो अगर यहां तक की सारी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरह से आइडिया थी बच्चों, तो अभी यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगा, बोलो रे डायरेक्शन क्या आएगा यहाँ पे? अल्फा का डायरेक्शन मान लीजिएगा क्या आएगा, क्या आएगा अल्फा का डायरेक्शन बच्चों? वन सेकेंड tan अल्फा कर दो सर, tan अल्फा करोगे तो सर 1 सेकेंड 20/20 मिलेगा सर, अल्फा इज इक्वल टू सर 1 20 डिग्री मिलेगा सर। सर हम तो बड़े खुश हो गए सर, बराबर क्या नहीं सर? पहले तो मतलब सर अगर हम पहला वाला केस पकड़े जहां पे रिजल्टेंट निकाला जा रहा था p वेक्टर प्लस q वेक्टर पर, तो वहां पर डायरेक्शन क्या था बच्चों? अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू p वेक्टर ही था ना? अबे आया ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू p वेक्टर। और दूसरा, जब आपने रिजल्टेंट निकाला तो p वेक्टर माइनस q वेक्टर के केस में डायरेक्शन क्या मिला बच्चों आपको? डायरेक्शन आपको क्या मिला है बच्चों? क्या मिला है डायरेक्शन? इधर भी 45 डिग्री मिला विथ रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों? बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू क्या? क्या क्या विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला आपने? विथ रिस्पेक्ट टू p वेक्टर ही, बराबर ना? क्योंकि पहले अल्फा इसको बोला था, यस सर। लेकिन फर्क क्या रहेगा पता है आपको? यहां पर जो विथ रिस्पेक्ट टू p बोला जा रहा है ना, वो नीचे की साइड वाला p बोला जा रहा है, नीचे की तरफ। और यहाँ पर 45 डिग्री जो बोला जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू p, ये ऊपर की तरफ बोला जा रहा है। समझ पा रहे हो? अरे हाया ना? मतलब सर p वेक्टर प्लस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है, मैग्नीट्यूड के मामले में तो दोनों सेम है, p वेक्टर माइनस q वेक्टर। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिमाग में सबकी बातें क्या बोल रहा हूं? किसी को कोई दिक्कत डाउट है अभी इसमें? p वेक्टर प्लस q वेक्टर को हम कभी भी इक्वल टू नहीं बोल सकते p वेक्टर माइनस q वेक्टर। रिजल्टेंट बोल सकते हो, रिजल्टेंट ले लो, लेकिन वेक्टर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है। दिख रहा है सबको? दोनों के क्या है? डायरेक्शन अलग है। अगर प्लस के टाइम पे डायरेक्शन ये आ रहा है तो माइनस के टाइम पे डायरेक्शन, मतलब प्लस के टाइम पे डायरेक्शन ये है तो माइनस के टाइम पे डायरेक्शन ये है। देखो डायरेक्शन में कितना फर्क है, समझे भाई लोग? यस सर। यस सर। सारे बच्चों को समझ में आया ये जो मैंने बताया है आपको? सारे बच्चों को समझ में आया है अभी? सारे बच्चे बोल रहे हैं। If you are not Yes, sir. if you are not satisfied Yes, sir. with my teaching, you can tell that sir please focus on like a revision, please focus on repeating the same thing 10 times or 100 times. I'm ready for that also. I can consider, I know that you all are duffers, I know that. So you can tell me, I am ready to tell at least 100 times, मैं बता सकता हूँ। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, अगर कंसेप्ट का जो लेवल है उसको उसी तरह से तुरंत समझ जाओगे ना, तो मैं आगे के कंसेप्ट पे ज्यादा जल्दी बढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो मेरी मेहनत और थोड़ी बढ़ेगी, दूसरा कुछ नहीं। एंड आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। मैं आप पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, तो आप मुझे बता सकते हो। और ये जो मैं ऐसा डफर या फिर जो डोंकी वोंकी बोलता हूँ ना, वो थोड़ा प्यार से बोल देता हूँ स्टूडेंट्स को, तो उसको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर किसी को बुरा लगता है तो फिर अभी मैं भी क्या कर बता रहा हूँ मैं, तो अगर किसी को बुरा लगता है तो फिर लगने दो, अभी क्या क्या कर सकते हैं? नहीं सर, कुछ बुरा नहीं लगता सर। नहीं लग रहा है फिर भी लगने दे भाई, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, चल सकते हैं आगे अभी हम, तेरे लिए कुछ भी लगने दे, हाँ होता रहता है। चल ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी तक हम देख रहे थे ग्राफिकल वे से कैसे चीजों को निकाला जा सकता है, एडिशन को भी और सब्ट्रैक्शन को भी। करेक्ट, अभी हमने देखा। अभी हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड से, माने अगर वैल्यू दे दिए जाए और कंडीशन बता दी जाए। If someone is going to tell you that you have particular p vector and q vector, the value of magnitude of p vector is a 10 Newton and the value of magnitude of q vector is a 10 Newton and 60 degree angle is there in between them. Find out the resultant vector.
or find out the direction of your resultant vector with respect to A or with respect to B, then how you are going to calculate the same answer? As they have not shown you the direction, they have just told you by oral way or through the sentences, then at that time you must or you should have to know that there are some method through which you can find out the value of each and every question or the answer of each and every question. But for that you should know the formulas, and for that there is a formulatic method. And usually in physics, with the help of formula, if you are going to get anything, then for that the particular method is there to find out the formula, and that method usually we call analytical method. Are you getting student what I am saying? So yes sir. क्या बोला रे तूने? हरितेश कुछ समझा नहीं भाई मेरे को। चल ठीक है, कुछ तो तू बोलता है अच्छा लगता है लेकिन समझ नहीं आता है। चल आगे चलते हैं। एनालिटिकल मेथड, तो एनालिटिकल मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वेक्टर एडिशन, along with it I directly tell you, I mean in sequence I will tell you the vector subtraction, फिर मैं उसके न्यूमेरिकल्स पे जाऊंगा। अभी के भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को हम लेंगे। उन न्यूमेरिकल्स को लेने के बाद में फिर हम जाएंगे वेक्टर क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट्स के ऊपर। मान लीजिए और 2 या 3 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी मुझे इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि सर यस बोलिए सर ये एनालिटिक मेथड आपने जो बताया अभी वो फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना सर। अभी मैंने एनालिटिकल मेथड तो बताया ही नहीं है, ठीक है, अब बताने जा रहा हूँ। अब तक जो बताया एनालिटिकल मेथड नहीं था, अब तक जो बताया वो ये था कि भाई एनालिटिकल मेथड मतलब एक ऐसा मेथड है जिसको फॉर्मूला के वजह से लिखा जाता है एनालिसिस करके। समझा? अबे समझा? कुछ बता और दूसरा नहीं, अब बताने वाला हूँ। ऐसा डराया मत कर बे, टॉपिक तो हुआ ही नहीं। पहले टीचर बोल रहा है हो गया चलो बच्चों घर जाओ बोल के, ऐसा थोड़ी है, वो अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। अभी नहीं सर मुझे लगा वो आपने पढ़ाया। अभी तो खुद ही पढ़ रहा है, तेरे को पता नहीं मैंने पढ़ाया अभी तक, ठीक है। चल मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता इस, अभी तक नहीं पढ़ाया मैंने मेरे भाई, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिल मेरे को, तेरे को बहुत मारने वाला हूँ मैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे, ठीक है। चलो अभी आगे मजाक कर रहा हूँ, डर जाएगा मारने वाला, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ जैसे कि देखो मैं सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहता हूँ जो पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया। क्यों? क्योंकि इससे जब आप क्रॉस चेक करोगे इस बुक में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये वेक्टर प्लेन दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे, जहाँ पे मेरा उंगली रखा है मैंने, किधर रखा है मेरा उंगली मैंने, देखो किधर है, किधर है, दिख रहा है ये? देखो ये मेरा उंगली है, दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है कुछ? यहाँ पे उन्होंने कुछ फार्मूला वार्मूला दिए, दिख रहा है? रिजल्टेंट रिजल्टेंट के फार्मूला दिए, ए वेक्टर बी वेक्टर लिया। यस सर। इधर जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर में बताया, तो मैं भी अभी पी क्यू वेक्टर में नहीं बताऊंगा, ए वेक्टर बी वेक्टर में बताऊंगा। उसका फायदा ये है कि बुक के अंदर से जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा कुछ अलग अलग नहीं फील होगा, ठीक है। चलिए शुरू कर देते हैं। मान लीजिएगा जैसा बुक में बताओ उसके अनुसार, अगर यहाँ पे कोई एक ए वेक्टर है, ठीक है, और मान लीजिएगा यहाँ पर अगर कोई एक बी वेक्टर है, ठीक है। मेरे को एक 2 वेक्टर पकड़े हैं, ए वेक्टर है एंड यहाँ पे बी वेक्टर है। अगर इसका रिजल्टेंट अगर मुझे कोई बोले निकालो, तो इसका रिजल्टेंट आपको अभी तक पता है, ग्राफिकल मेथड से अगर इसका रिजल्टेंट अगर हमें निकालना होता है, यस, अगर ग्राफिकल मेथड से अगर इसका कुछ रिजल्टेंट अगर हमें निकालना होता है तो हम कुछ ऐसा करके यहाँ तक ले जा सकते हैं रिजल्ट। चलिए सारे काम प्यार से अंदाजे से चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा लोड मत लीजिएगा। चलिए मैं भी आपको अभी समझ में आ गया हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। आपको पता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? रिजल्टेंट वेक्टर है, बराबर है। अभी मैं स्पेसिफिकली Yes, sir. इनके मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात करूंगा, इनके डायरेक्शन को मैं अलग से बता दूंगा और भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे tan अल्फा का फार्मूला आने वाला है। वैसे भी मैं आपको उसको रटवाने वाला हूँ, वैसे तो इनको बताने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्टली फार्मूला रटवा दिया जाता है बच्चों से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा समझो इसको, थोड़ा समझोगे तो थोड़ा दिमाग लगा पाओगे।
देखिए मान लीजिएगा इन दोनों वेक्टर के बीच में एक थीटा एंगल था। कितना एंगल था बच्चों? थीटा एंगल था। आपको पता है ये वाला ए वेक्टर है ऊपर वाला, और आपको पता है ये वाला बी वेक्टर है। बच्चों आपको पता है कह रहे हैं किसी भी चीज पे अगर समझो ऐसे फोर्स लग रहा है, मान लीजिएगा फोर्स था ऐसा लग रहा है किसी भी एक मान लीजिए तो कोई एक सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर अगर ये फोर्स लग रहा है तो आप क्या करते हो, आप इसके दो, आप इसके पर्टिकुलरली ऐसे दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। पता है ना आपको ये बात, आया ना? ले सकते हो कि नहीं ले सकते, बोलिए। यस सर, तो ले अगर सकते हैं सर। yes, तो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ऐसा करना जरूरी होता है क्योंकि यही तरीका है इसके आंसर निकालने का। सर आप अलग तरीके से नहीं बता सकते क्या? नहीं बता सकता भाई। क्यों? क्योंकि यही सिंपल तरीका है, अलग तरीके से बताना होगा तो बहुत दिमाग को टेंशन देना पड़ेगा उसके लिए। तो जो बता रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो अगर मैंने इसको एक टेंजेंट निकाल दिया, अगर मैंने एक ऐसे लाइन ले ली, देखिए अभी अगर मैंने यहाँ पे ये जो बीटा है ना, बीटा ये जो दिया गया है इसका डायरेक्शन इधर है, बीटा ही बोल रहा हूँ, बी वेक्टर जो है, यहाँ पर अगर मैंने अल्फा बोल दिया, अल्फा अगर बोल दिया मैंने यहाँ के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं इसको अल्फा नहीं बोलता, मैं इसको कोई एक दूसरा एंगल बोल देता हूँ। जैसे कि मैं इस एंगल को बोल दूँ कुछ थीटा तो बोल दिया ऑलरेडी, बीटा एंगल बोल देता हूँ। ठीक है, क्या कौन सा एंगल है बच्चों यहाँ पे? बीटा एंगल है, मान लो मैंने इसको बीटा एंगल बोल दिया। तो अभी आपको अगर मैंने बोला भाई इसके मुझे आप कंपोनेंट्स निकाल के दिखाओ, आप क्या निकाल के दिखाओ बच्चों? मुझे उसके कंपोनेंट्स निकाल के दिखाओ। तो कैसे इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे? अगर बीटा ऑलरेडी आपको अगर दिया गया है तो इसके आप कंपोनेंट्स को आप कैसे निकाल पाओगे, ये बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सभी लोगों को कैसे निकाले जा सकते हैं इसके कंपोनेंट्स? बोलिए बच्चों, किसी को कुछ आइडिया है, राइट आइडिया कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में? आपको पता है अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये आपका पर्टिकुलर बी वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है तो इस वाले वेक्टर को बी वेक्टर कॉस बीटा वेक्टर ऐसे ही आना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा यस हूँ? सर। मैं देख रहा हूँ इस बुक में बीटा लिया है क्या? अगर इस बुक में बीटा लिया है तो मैं बीटा से कंटिन्यू करता हूँ। अगर इस बुक के अंदर बीटा नहीं लिया है तो फिर सॉरी, इस बुक के अंदर थीटा लिया है, इस बुक के अंदर थीटा लिया गया है तो चलिएगा। अभी ऑब्वियसली थीटा ही आता था ना, देखो कैसे। अगर मैंने इस ए वेक्टर को अगर आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, और बी वेक्टर को जैसे को वैसा उठा के यहाँ पे लिखा, तो ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब निकालने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ बी वेक्टर कॉस थीटा? मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। या फिर अभी तो मैं चाहता हूं कि बस मैं मैग्नीट्यूड के लंबाई के बारे में बात करूं, डायरेक्शन तो इसलिए मैं किसी को भी वेक्टर नहीं शो करने वाला अभी। तो ये मैग्नीट्यूड है, उसका लंबाई है, तो लंबाई कितना है भाई इसका? बी कॉस थीटा है, दिख रहा है? देखो इसका लंबाई देखो, यहां से लेके यहां तक का लंबाई कितना है बच्चों? बी कॉस थीटा। तो आपको पता है ना अगर ये ऐसा रहेगा तो यहां पर भी अभी एक वेक्टर आता है, फिर ये कितना होगा वेक्टर? बी साइन थीटा रहता है, पता है कि नहीं पता? साइन थीटा। इतना यस तो सर, पता होगा। साइन थीटा यस सर। यस। किसी को दिक्कत है, किसी को डाउट है अभी इसमें? किसी को डाउट है? नो सर। यस। तो अगर मैं शॉर्टकट के अनुसार डायरेक्टली, अभी देखो इधर का सीधा लाइन लो या इधर का सीधा लाइन ले लो, ठीक है, मतलब मैं किसी वेक्टर को ऐसे करके ऐसे भी दिखा सकता हूं, या फिर इसको अगर मान लो अगर ए वेक्टर है तो यहाँ पर अगर थीटा है तो मैं इसको ए कॉस थीटा बोल सकता हूँ, मैं इसको ए साइन थीटा बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पे थीटा लेके अगर ए वेक्टर है तो ए कॉस थीटा बता सकता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे लेके ए साइन थीटा बता सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब दोनों तरीके से कर सकते हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आपको देखो ये एक वेक्टर लिया, इसको क्या बोला मैंने? ये बी वेक्टर है ना, बी कॉस थीटा बोला, और इसको मैं क्या बोलूंगा फिर? बी साइन थीटा बोलूंगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस 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 सर। यस यस। तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजों के बारे में अगर अच्छे से आइडिया आ चुकी है, सबको क्लियर है, तो अभी आप मुझे बताओ, आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कुछ एक बात बना है, देखो ये 90 डिग्री
अगर मैंने Yes, sir. इसको बोला O बोला, अगर मैंने इसको O बोला, अगर मैंने इसको P बोला और अगर मैंने इसको Q बोला, तो जो ट्रायंगल OPQ जो आपको मिलने वाला है ना, उसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा के R का वैल्यू निकाल सकते हो। चेक करो, देखो यहां से लेके यहां तक का लंबाई कितना है रे, वो बताओ सबसे पहले मुझे। मैं चाहता हूं आपका थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन रहे लेक्चर में, आप मेरी मदद करो थोड़ा सा तो कम से कम। आप शांत बैठोगे तो मेरा मन नहीं लगेगा लेक्चर में, फिर ये तो गलत हो जाएगा फिर तो। दिख रहा है ये लंबाई दिख रहा है सबको? ये लंबाई टोटल कितना है? Yes, sir. देखो यहां से Yes. लेके यहां तक तो ए वेक्टर खुद था, मतलब ए का मैग्नीट्यूड के बारे में लंबाई लिया रहा हूं, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा अभी। कभी कभार अगर मैं ए वेक्टर को बस अगर ऐसे लिख दूं ना, तो ये भी मैग्नीट्यूड है, नहीं तो अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, ये भी मैग्नीट्यूड है। तो अगर वेक्टर का साइन नहीं दे रहा मतलब मैग्नीट्यूड समझ लो भाई लोग उसको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. और प्लस बी कॉस थीटा, इतना लंबाई है ना, यहां से लेके यहां तक बी कॉस थीटा। और ये तो, और ये कितना लंबाई है यहां से लेके यहां तक का, ये तो बी साइन थीटा ही लंबाई है। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार आर वेक्टर का वैल्यू क्या रह सकता है? ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। सारे बच्चों को, और यहाँ पे मैं आर वेक्टर क्यों ले रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड रहेगा ना, फिर ये तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। यहाँ तक की सारी चीज सबको समझ में आ रही है? सारे बच्चों को सारी चीजें अब तक Yes, क्लियर है? यस, किसी को कोई डाउट होगा तो Yes, आप sir. चलेगा, ठीक है। तो क्या अभी मैं इसको ले सकता हूँ? देखो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा खोल रहा हूँ, ब्रैकेट को खोल रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। बोल सकता हूँ क्या रे ऐसे में? अरे ए प्लस बी का स्क्वायर को क्या लेते हो गधो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेते हो ना? लेते हो क्या नहीं लेते बे? Yes, Yes, sir. sir. तो वही तो कर रहा लेते हूँ हैं, ना, sir. उसमें भी अचंभित होने की क्या जरूरत है बे? तो बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे आएगा। अब तक बोली हुई चीजें आपको क्लियर है? सबको क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस यस। तो क्या मैं अभी इसको देखो, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर बाहर निकल गया, मान लीजिएगा बी स्क्वायर, तो यह का कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या मैंने सही लिखा है या मैंने गलत लिखा है? बोलिए। अबे गधो बोल दो। सही है सर, सही है सर। आपका सर कैसे गलत हो सकता है? ऐसा पाप हम कैसे कर सकते हैं आपको गलत बोल के, है ना? कुछ भी लिखो सर, सब सही है, लेकिन जल्दी लेक्चर खत्म करो, है ना? बाहर जाना है आज। नहीं हो सर। चलिए, तो क्या मैं नहीं सर, ऐसा कुछ। यस, तो क्या आपको पता है ना ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 10th का सबसे खतरनाक वाला डेरिवेशन था। खतरनाक वाला मतलब सबसे पॉपुलर डेरिवेशन था ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आपको पता होगा, अगर आप Yes, sir. यस एसएससी के टाइम Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस, क्या वो बोलते Yes, sir. Yes. ऑल ऑल वही पे प्रॉब्लम। स्कूल टू होम या होम टू स्कूल वो आता है ना। चलिए चलिए, तो अभी अगर आर स्क्वायर को अगर हम लेते हैं तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा? बच्चों क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसे? बताइए आप ही मुझे। तो r इज इक्वल टू को अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ऐसे डाला जाता है। बच्चों मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस यस सर। तो इसके आगे अगर आपको कोई भी अगर थीटा का वैल्यू दिया जाए, ए वेक्टर का वैल्यू दिया जाए, बी वेक्टर का वैल्यू दिया जाए, मतलब स्पेसिफिक उनके मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात किया जाए, तो आप वहां से रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों निकाल सकते हो। इट्स नॉट टू टफ डील, आई थिंक सो। इफ यू नो द फार्मूला यू कैन गेट आंसर यस विद इन 2 to 3 seconds also if you are good at calculation. Are you getting what I am saying students? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोल दो यार, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। कुछ लोग मौन धारण करे 1 घंटे से मुझे सह रहे हैं, उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कुछ भी तकलीफ हो बता दीजिए, मन में मत रखिए, है ना? फट जाओगे नहीं तो टेंशन ले लेके,
ठीक है, बता दो कुछ नहीं आ रहा है तो। चलिए आगे चल लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर थी, नाउ मेन थिंग इज दैट यू नो द मैग्नीट्यूड ना, मतलब इसको मैं अभी ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको कंफ्यूजन कम हो इसीलिए, या फिर नहीं हो इसीलिए। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर ए से फाइंड आउट करना है तो आपको ये अल्फा वाला फंडा पता रहना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे बात में क्या बोल रहा हूँ? अल्फा, तो यस ये सर। अल्फा को निकालेंगे तो अल्फा को निकालने के लिए टैन अल्फा का हेल्प ले सकते हैं हम यूजुअली। अगर हम टैन अल्फा का हेल्प ले ले तो टैन अल्फा के सामने देखो, अभी वाई राइट एंगल ट्रायंगल कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं टैन अल्फा, मतलब इसके अपोजिट वाला कौन रहेगा भाई? बी साइन थीटा ही रहेगा ना। अरे हाँ या ना भाई लोग? बी साइन थीटा। यस यस सर। सर। और इसके एडजेसेंट में कौन आ रहा भाई लोग? ए प्लस बी कॉस थीटा आ रहा नहीं? आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा कि नहीं आ रहा? तू ही बोल, फाड़ दे यस बोल दे सर। किसी यस सर। को। यस, चलिए, तो मतलब ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है, और ये सारी चीजें आप सारे बच्चों को पहले से पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सारे बच्चों को? सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर किसी को कुछ यस भी सर। डाउट, यस यस यस, अगर किसी को कुछ भी डाउट अगर लग रहा है तो मुझसे अभी तुरंत क्लियर करा के ले सकता है, तो बाद में घर पे जाके रोते बैठोगे कि इसका आंसर कैसे आता था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, यस। अभी इसी के सिमिलरली इसी में अगर कभी कभार आपको किसी ने अगर पूछ लिया कि भाई अल्फा से तो डायरेक्शन आपने बता दिया, माने अल्फा माने कैसा, कौन सा डायरेक्शन है? अल्फा इज अ एंगल एंड यू कैन कंसिडर इट एज अ डायरेक्शन फ्रॉम ए सरफेस, ए वेक्टर से आप डायरेक्शन बता रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने बी से लोकेशन पूछ लिया तो क्या करोगे? तो उसके लिए और एक फार्मूला आता है tan बीटा, जो कि होता है कुछ a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। मैंने रिप्लेस क्यों किया है ऐसा? देखो, इसको ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बीटा का वैल्यू चाहिए, अगर आपको आप सेम सेम वे से जो मैंने tan अल्फा को रिपीट किया है वैसे अगर आप tan बीटा को रिपीट करो तो आपको फार्मूला मिल सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फिर से उन उलझनों में ना फंसो। आपके बुक में भी, बुकलेट में डायरेक्टली फार्मूला दिया गया है, एटलीस्ट एंगल के फार्मूलाज में ज्यादा तंग मत होना, तुरंत निकाल लो इसके फार्मूलाज, निकाल लो मतलब याद रख लो। ठीक है, अल्फा नीचे से निकाल रहे हो तो जहाँ पे ए है वहां पे बी लेना है, जहाँ पे बी है वहां पे ए लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप सारे बच्चों के दिमाग में समझ बात जा रही है मेरी, मैं क्या बता रहा हूँ? जा रही है कि नहीं जा रही? यस सर। जा रही जा सर। रही। यस यस यस, ठीक है। तो अगर आप सबके दिमाग में नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा यार, फिर से इधर बीटा लेना पड़ेगा, इधर ए इधर चिपकाना पड़ेगा, फिर रिजल्टेंट कुछ इस हिसाब से देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसमें बढ़ जाती है, तो वो नहीं करना है हमको। चलिए, तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को क्लियर थी, तो हम यहाँ से थोड़ा आगे चलना पसंद करेंगे। ये तो हमने जो बात किया है अभी, वो तो बात आप सभी लोगों को अब तक समझा होगा, एडिशन के बारे में बात किया है। मतलब अभी एडिशन के लिए आप रेडी हो चुके हो? मतलब अगर एडिशन, मतलब यस, हेलो सर इस रानी जरा हळू बोल भाई, बोला बोला, बोल रानी बोल। सर इस पर एक क्वेश्चन ले लो ना। इस पर तुरंत क्या? मैं चाहता था कि पहले नेगेटिव वाला भी खत्म करूं फिर क्वेश्चन ले लूं, बट स्टिल अभी तू बोल रही है तो मैं इस पर एक क्वेश्चन ले ही लेता हूँ। ठीक है, सर नेगेटिव वाला खत्म कीजिए ना फिर। नहीं अभी कर देता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, नहीं तो फिर बाद में आगे के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा स्टूडेंट्स को। तो मेरा भी फर्ज है कि जिसको जो चाहिए उसको इस हिसाब से देना है। ठीक है, वैसे भी बाद में लेने वाला हूं ना क्वेश्चन, तो अभी ले लेता हूँ, उसमें क्या है बड़ा, है ना? देखो, तो अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलरली ए वेक्टर के बारे में और बी वेक्टर के बारे में, ठीक है? मान लीजिएगा मेरा कोई एक ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था। यस, ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर। मान लीजिए इन दोनों के बीच में कुछ एक एंगल था जो था मे बी 30 डिग्री वाला एंगल, ठीक है? मान लेते 30 डिग्री वाला एंगल था। अभी बच्चों, आपको यहाँ पे उन्होंने अगर बोला कि आप हमको निकाल के दिखाइएगा, आप हमको निकाल के दिखाए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या निकाल के दिखाना है आपको? आर वेक्टर, जो कि एडिशन वाला होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन वाला नहीं होना चाहिए, एडिशन वाला होना चाहिए। और आपको हमको डायरेक्शन में निकाल के दिखाना है। मतलब आर वेक्टर निकालोगे तो उसमें डायरेक्शन आ गया, लेकिन आप आर वेक्टर अगर आपको निकालिए तो उससे पहले तो आपको आर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और फिर आपको आर का डायरेक्शन, दोनों चीजें अलग अलग से बतानी पड़ेगी। अब सारे बच्चों को एक फार्मूला क्लियर होना चाहिए
आर वेक्टर का जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा। यस, सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? और उसी के साथ आप Yes, सारे sir. बच्चों को एक चीज Yes, पता sir, होना चाहिए। clear है। यस, आप सारे बच्चों को और एक चीज क्लियर होना चाहिए कि रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट तक का जो डायरेक्शन रहेगा, वो डायरेक्शन अगर मैंने अल्फा से इस एंगल से लेने की कोशिश की, मतलब अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अगर ए अगर मैं बोल रहा हूँ, तो उसी tan अल्फा का जो पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा वो रहेगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? क्या मैं सही हूँ? यस। Yes, sir. इस सही है तरह सर। से Yes, sir. कुछ इस तरह से हम इस चीज को निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, या फिर मैं किसी की इच्छा है कि भाई मैं तो बी वेक्टर से निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए बताना चाहता हूँ tan बीटा इज इक्वल टू आप a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा करके भी निकाल सकते हैं। सारी रिक्वायर्ड चीजें, जितनी भी सारी रिक्वायर्ड चीजें हो सकती थी मैंने आपको सारी बता दी है। अब समझो, आर वेक्टर का रिजल्टेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। तो आप मुझे, अगर मैंने यहाँ पे बोला इसका 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड था ए वेक्टर का, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन था, ठीक है? या फिर अगर आपको लगता है 10 न्यूटन मुझे अच्छा नहीं लगता सर, मेरे को 20 न्यूटन अच्छा लगता है, तो ले लो भाई 20 न्यूटन था। अभी आप मुझे बताओ, अगर ए का स्क्वायर लेंगे तो ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, माने 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 30। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि इसी को थीटा बोलते हैं ना हम दोनों, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में। Yes, sir. सही बोल रहे हैं सर आप। यस, अरे मैं गलत बोलता ही नहीं कभी, समझ में आया? देख अभी तो अभी मजाक कर रहा हूँ, Yes, मार sir. के बोला तो तू गुस्सा हो जाएगा भाई। नहीं सर, आपसे गुस्सा होऊंगा क्या? अरे भाई को तो प्यार हो गया 4 ही दिनों में, चलो अच्छी बात है। 2 प्लस 400 प्लस, देखिए अभी यहाँ पे 200 प्लस ये होगा 400, ठीक है? तो 20 इंटू 10 200 हो गया, इंटू 2 400। cos 30 का वैल्यू कितना होता है भाई लोग? cos 30 का वैल्यू मुजम्मिल भाई बोल दे, ऐसे काम के लिए तू एक्सपर्ट है, मेरे को पता है, तेरे को पता ही है, बोल कितना होगा रे? √3/2। किसने बताया रे मेरे को? मैंने बताया सर। अरे तू कौन है? शाम तू का? √2/2। मुजम्मिल भाई तूने बताया क्यों नहीं भाई? मैं तेरे से अपेक्षा रख रहा था, क्या तूने मेरी अपेक्षाओं को भंग कर दिया। आप डिफॉल्ट तो नहीं कर सकते। अरे वाह, चले बहुत अच्छी बात है। देखो तो यहाँ पे 200√3 आ गया, तो देखो यहाँ पे अभी 100 प्लस 400 माने चलो 500 पकड़ लेते हैं, तो मान लीजिएगा यहाँ पे कुछ 500 प्लस 200√3 समथिंग, एक ऐसा वैल्यू आपको मिलेगा। अभी इसको आप किस तरीके से और आगे सॉल्व कर सकते हो तो आप मैथ्स के वे से देख सकते हो, तो उसको उसके ऊपर मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, बराबर है? अगर मैं tan अल्फा के वैल्यू के बारे में बात करता हूँ तो आप खुद ही देखिएगा, मेरे पास 1 मिनट से कम वाला टाइम है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहूंगा। देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना था 20 sin 30 अपॉन 10 प्लस 20 cos 30। समझ में आ रहा है? 20 sin 30 का वैल्यू कितना होता है रे? 1/2 अपॉन 10 प्लस 20 cos 30 का वैल्यू कितना होता है रे? √3/2। ये आ गया 10, ये आ गया 10, मतलब ऊपर 10 और नीचे 10 प्लस 10√3। खत्म बच्चों, स्क्रीनशॉट मार लो।